Don't forget to like and subscribe. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्टडी कर रहे होंगे। मैं शेख आसिफ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद आसिफ सर में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये जो मेथड है ये आपकी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर देगा, इतना बूस्ट कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों, आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है साइंस में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, जब आप 11th 12th में चले जाएंगे, है ना। तो फिजिक्स के अंदर क्योंकि 70% जो मार्क्स का वेटेज है वो है न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। तो वहां पर हमको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं तो उस टाइम पर हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है ना, और बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है ना। एटलीस्ट इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने में हमारे जो है 10 मिनट्स 5 मिनट्स चले जाते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है कि हम क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमारा क्वेश्चन पेपर ही छूट जाता है। तो बच्चों, आज इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जो है इस मेथड को लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही कम टाइम में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, पावर्स में है, रूट के अंदर है ना, डेसिमल में है, डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में है, 10 की बड़ी बड़ी पावर्स है। तो इतने बड़े न्यूमेरिकल्स को हम कितने कम टाइम में और बहुत फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, तो ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो है हमारा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, है ना। जिसके अंदर जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास है टू ऑब्जेक्ट्स का, और ये दो भी मास के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना। नीचे पावर है, डेसिमल में वैल्यू है, 10 की पावर है, 10 की 24 22 -11। फिर नेक्स्ट है आपका जी। जी क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि Gm/r² के इक्वल है ना। ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, जिसके अंदर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अगर हमें इस तरह से कन्वर्ट करना होगा और ये नंबर रूट में आएगा, और रूट वाले कैलकुलेशन में तो हमारे पसीने छूट जाते हैं ना, कितने परेशान हो जाते हैं हम। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही आसानी से एकदम हलवा बनाकर जो है इसको खत्म कर देंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, जो कि है हमारा 10th इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला। बच्चों, ये अपना ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, ये अपना जो है सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ρL/A रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, है ना। तो रेजिस्टिविटी देखो 10 की पावर -8 में है, डेसिमल में ही यहाँ पर पाई भी है, एरिया πr², रेडियस जो है हमारी मिलीमीटर में थी उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो पावर नेगेटिव हो गई। इसके बाद यह पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7। नेक्स्ट देखेंगे आर रेडियस है, के कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 की पावर -19, एम मास ऑन इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये हमारा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हमारा जो आर है रेडियस है, मास, वेलोसिटी, क्यू हमारा चार्ज है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हैं 6 इंटू 10 की पावर -4। फिर ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा है F इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। के एक कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। चार्ज ऑन टू पार्टिकल्स, चार्जेस आर, उनके बीच की डिस्टेंस है, देख पा रहे हैं आप, -2 है, इसका होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पर चार्जेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई कांस्टेंट है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, मास, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बच्चों अब हम देखेंगे कितने इजी तरीके से कर। तो बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसके कुछ रूल्स है ना, और कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि एक एग्जांपल है जिसके अंदर नंबर हमारा डेसिमल में भी है ना, 10 की पावर्स भी है, 7 है, फिर यहाँ पे पावर 2 है, फिर बाहर 10 की पावर है। तो का आपने करना क्या है, सबसे पहले जितनी भी 10 की पावर्स है उन सबको अलग समेट लेना है, और जितने भी नंबर्स हैं, है ना, उनको अलग रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर 10 की पावर्स सबको अलग कर लेंगे। 10 की पावर -31, फिर 24, 10 की पावर 15, और ये 10⁻8 की पावर 2, इन सबको हमने क्या किया, अलग किया। अब क्या करेंगे हम
क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है एक सिंगल बेस के हैं और ये बेस क्या है 10 है। तो एक सिंगल बेस में हमें इनको कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो मालूम होना चाहिए। एक बार उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों एक बेस है ए रेस टू एम है उसकी पावर, सेकेंड बेस है ए रेस टू एन, ठीक है, थर्ड बेस है ए रेस टू पी है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है ए रेस टू एम, इसकी पावर है 2। तो इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अब हमने अपनी जो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड जो क्लासेस है उसके अंदर हमने बेसिक लॉ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक बेस है और दूसरा बेस भी सेम है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करते थे, उनको सिंगल बेस में कन्वर्ट करते थे और उनकी पावर को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है और दोनों भी किसमें है, डिवीजन में, तो हम क्या करते थे, बेस एक ही लिखते थे और उसकी पावर को क्या करते थे, माइनस करते थे, है ना, पावर को करते थे माइनस। लेकिन अगर ऊपर वाला बेस m है और नीचे वाला जो बेस है उसकी पावर माइनस n है, तो फिर क्या करते थे, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, a रेस टू m प्लस n कर देंगे। क्या किया हमने, प्लस n। अभी प्लस कैसे हुआ, अब जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें तो माइनस आएगा, लेकिन ये खुद माइनस साइन के साथ है, तो इसका माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां से हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट एक चीज कर सकते हैं कि अगर नीचे वाले नंबर की पावर प्लस में है तो ऊपर आके माइनस होगी, नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस होगी। ठीक है, बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाती है, नीचे वाले नंबर की पावर नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर दोनों बेस सेम है बट मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो सारे ही बेस क्या है, सेम है, ए है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बेस तीनों के सेम है क्या, यस, क्या है, ए है। तो इन सबको एक सिंगल बेस में कन्वर्ट करने के लिए बेस देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में है, यानी ऊपर वाले नंबर सारे मल्टीप्लीकेशन में और नीचे जो है वो उसके डिवीजन में। तो ऊपर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, m प्लस एन प्लस टी। अच्छा, नीचे देखते हैं, अगर हम नीचे देखते हैं तो m इसकी पावर है 2, यानी पावर की पावर है। तो जब पावर की पावर होती है एक ही बेस की दो या दो से ज्यादा पावर होगी, तो हम क्या करेंगे, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2m। 2m जब ऊपर जाएगा, है ना, ये क्या बन गया, a रेस टू 2m, और जब a रेस टू 2m ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2m। यस, क्या बनेगा, माइनस 2m। इन सभी पावर को आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और फिर इसको एक सिंगल बेस के ऊपर लिख देना है, यही अपना फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो सेम ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है हमारे न्यूमेरिकल्स पे। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सर, 10 की पावर ना सबसे पहले -31 लिख लो। अच्छा, ये बाकी जो बेस है वो भी मल्टीप्लीकेशन में है क्या, यस, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएगी, सारी प्लस हो जाएंगी। ओके, तो क्या करेंगे, इसको +24 लिखेंगे। ये क्या है, 6 एज इट इज, ऊपर जो भी पावर है एज इट इज लिखना है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, बट अगर नीचे वाली नंबर की पावर ऊपर ले जाना है तो आपको साइन बदलना पड़ेगा, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव होगी। ठीक है भाई, नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या है, 8 टू जा 16 हो जाएगी पावर, 8 टू जा 16, लेकिन ये जब ऊपर जाएगी पावर तो क्या बनेगी, माइनस का 16 और ये प्लस का 15, ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस का 15। अब इन सभी पावर को अगर हम प्लस माइनस करके कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल पावर में, तो ये हो जाएगी एक 10 की पावर, जो कि अपना फाइनल आंसर रहेगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, और दूसरी चीज एक ध्यान क्या रखनी है, अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे मान लो 5.3 है, ठीक है, और एक नंबर है 5.7, तो क्या करेंगे आप, इस डेसिमल के बाद की डिजिट को देखेंगे। डेसिमल के बाद की डिजिट अगर 5 से स्मॉलर है तो फिर इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख देंगे, सेम 5 लिख देंगे। बट डेसिमल के बाद वाली डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 7 को अप्रोच कर रहा है, बट ये भी 5 के क्लोज है ना, ये 5 के क्लोज है और ये 6 को रीच करने वाला है, तो इसको 5 लिखेंगे और इसको 6। जैसे मान लो आपने लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 7.24, तो ये जो नंबर है डेसिमल के बाद वाली डिजिट ये 5 से स्मॉलर है, तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, 7 एज इट इज रहेगा, ये 7 के ज्यादा क्लोज है।
बट इसकी जगह ऐसा लिखा हो 7.84, तो देखेंगे डेसिमल के बाद क्या है 8 है और 8 5 से ग्रेटर है, मतलब ये नंबर 8 को रीच होने वाला है। इसका मतलब इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी है 8 है। तो आपने 1 ऐड करना है कब, जब ये डेसिमल के बाद वाली डिजिट 5 से ग्रेटर होगी तब, और अगर 5 से स्मॉलर है तो एज इट इज लिखेंगे, कोई भी +1 नहीं करने वाले। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, सपोज कहीं पर लिखा हुआ है 3.5, 3.5 क्या है सर, ये तो 7 का हाफ है, ये तो 7 का हाफ है, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25, क्या लिखा हुआ है 25, तो यहाँ क्या लिख देंगे सर हम 100/4, क्या लिख देंगे 100/4। सपोज हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है, 6.4 का स्क्वायर करना है ना, और ये नंबर अगर डेसिमल में है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 6.5 है ना, क्योंकि 6.4 और 5 बहुत ही क्लोज है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट 6.5 मान लेंगे, ठीक है। अब इस नंबर का क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे अगर 5 है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही इजी है। तो हम क्या करेंगे भाई, रूल लगाएंगे, प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी इसी प्लेलिस्ट के अंदर चैनल में, आपने ये वीडियो की जो ट्रिक है मल्टीप्लीकेशन की, स्क्वायर्स की, रूट की, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे आप जो है चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25, और 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 7 जा 42, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और पावर 2 है, तो क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपने, डेसिमल के बाद देखना है डिजिट्स कितनी है, 1 है, पावर कितनी है 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 है, 1 को 2 से किया तो 1 2 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं तो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, 10 की जो पावर है सबको समेट लेना है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या करना है, बाकी नंबर्स को करना है और उनको करना है राउंड ऑफ, और इधर करना है 10 की पावर को सॉल्व एक सिंगल बेस में, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते रहेंगे और बहुत ही कम टाइम में 2 से 3 स्टेप में आपका जो है ये आंसर। तो चलो बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं 4 ऑप्शंस है ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इन 4 ऑप्शंस में से ही है। तो हम कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों करना क्या है, आपने सबसे पहले 10 की पावर कलेक्ट कर लेना, एक जगह जमा कर लेनी है, ठीक है। तो 10 की पावर को हम देखेंगे, यहाँ पर 10 की पावर सर यहाँ पर -11 है, इसको हम साइड में रखेंगे, और यहाँ पर 10 की पावर लिख देंगे -1। अच्छा सर यहाँ 10 की पावर इंटू 24 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस कर देंगे, जैसा है वैसा एज इट इज, ठीक है। साइन कब बदलेगा, जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन बदलेगा, अगर पावर ऊपर ही है तो जैसा है वैसा ही साइन लिखेंगे, ठीक है। प्लस का 24, यहाँ कितना है प्लस का 22, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब नीचे डिनोमिनेटर में 8 2 जा 16, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16। अब ये 16 जब ऊपर जाएगा, क्योंकि पावर नीचे 16 है, ऊपर जाके साइन बदलेगा और बन जाएगी पावर -16, -16, दोनों का बेस क्या था 10 10 10, सबका बेस 10 10 है, तो पावर एक जगह हमने जमा कर ली। बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे इन नंबर्स को, इसको 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 और ये नंबर्स पे फोकस करेंगे। तो बेटा 6.67 क्या करना है आपने, जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को कर रहे होंगे सॉल्व, तो उस टाइम पे आपको देखना है डेसिमल के बाद वाली डिजिट किस तरह से, 5 से स्मॉलर है या 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है। तो देखेंगे 6.6 है, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 6 है, 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6.6, क्योंकि ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 7 के, ठीक है। लेकिन अगर ये 6.3 होता या 6.4 होता, मतलब 5 से छोटा होता, तो ऐसे केस में इसको हम 6 ही लिखेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर पॉइंट के बाद वाली डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, और अगर 5 से स्मॉलर है तो ऐड नहीं करेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 + 1 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6.67 को राउंड ऑफ, तो ये हो गया 7। बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं 7.4, पॉइंट के बाद जो है 4 है, 5 से स्मॉलर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7। अच्छा यहाँ पे क्या रह गया 6 रह गया। अब आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, तो बच्चों नीचे जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम पहले राउंड ऑफ नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। सर 3.84 का स्क्वायर करने में तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों, हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे, 3.84 को हम ना थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे 3.8,
बच्चों इसकी पावर तो हमने सॉल्व कर ली, 10 की पावर सॉल्व कर ली, अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमने माना 3.8 का स्क्वायर, 3.8 का स्क्वायर बच गया अभी। ठीक है, 3.8 का स्क्वायर। बच्चों इसी सीरीज में हमने एक स्क्वायर की ट्रिक भी सीखी है मल्टीप्लीकेशन में, आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको स्क्वायर की ट्रिक दिखाई देगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। 3.8 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर जो है वो है 64, 64 का 4 लिखेंगे और कैरी आ गया 6, कैरी आ गया 6। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 24 को 2 से करेंगे, 24 2 जा 48, 48 में 6 ऐड कर देंगे, 48 प्लस 6 54, 54 का लिख देंगे 4, कैरी कितना आ गया 5 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 होता है 14, 14 यानी कि 14 पॉइंट, 14 पॉइंट कहां पर आएगा सर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पावर 2 है, तो करना क्या, आपने पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करनी है, जितनी डिजिट्स होंगी उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, यानी आपका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद आएगा 14.44, और 14.44 को ना सर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो है 5 से स्मॉलर है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं ना। 5 से छोटा है तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, एज इट इज 14 रह जाएगा। इसका मतलब नीचे क्या आने वाला है, इसको राउंड ऑफ करके हमारा कितना आया, इसको भी राउंड ऑफ किया तो आया आंसर हमारा 14। ठीक है, यहां लिख दिया हमने 14। इसके बाद 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो गया 2 3 जा 6, यानी 7 3 जा 21 इंटू 10 की पावर अभी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं 24 प्लस 22, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 4 प्लस 2 6, 2 2 4। ठीक है, 11 और 16 माइनस माइनस प्लस करो कितना आएगा, 17 27, ये कितना आ गया माइनस का 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करो कितना आएगा, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए बच गए 9, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, 19, कितना आया 19, मींस 10 की पावर आई 19। बच्चों यहाँ पर 10 की पावर 19 में एक आंसर ये है ना, एक ही आंसर है, और ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता ना। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम 10 की पावर 20 में एक बार कन्वर्ट करते हैं। बच्चों अगर अगर हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट में, डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट में, मतलब जैसे हम नंबर लाइन पर अगर हम देखें, नंबर लाइन पर जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे नंबर्स माइनस में आते हैं। ठीक है, और जब राइट साइड जाते हैं तो नंबर प्लस में आते हैं। तो आपने क्या रखना है, एक लॉजिक ऐसा ट्रिक है, इसको ध्यान रखना कि जब भी हम नेगेटिव साइड लेकर जाएंगे अपने डेसिमल को तो हम 10 की पावर में प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, जितने प्लेस हम लेफ्ट में जाएंगे उतनी पावर प्लस, उल्टा करना है। जब हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे डेसिमल को तो पावर प्लस होगी, और जब हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस होगी। कितनी प्लस होगी कितनी माइनस होगी ये डिपेंड करेगा आप कितने प्लेस जो है अपने डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद है, यानी हम यहाँ पर 1 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1, और क्योंकि हम लेफ्ट में शिफ्ट हुए, माइनस की तरफ शिफ्ट हुए, तो पावर में 1 ऐड होगा, पावर में 1 ऐड होगा तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, और ये हमने फोर्स फाइंड किया है तो ये आया न्यूटन में, न्यूटन में। तो 2.1 के अप्रॉक्स कौन है, 2.1 के अप्रॉक्स 2.1 इंटू 10⁻20, सर सी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बहुत ही क्लोज वैल्यू है, 2.1 इंटू 10⁻20, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो अप्रोच है बच्चों, ये बच्चों आपको नीट JEE जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमें फिर से क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें से ही एक है। तो हम एग्जैक्ट आंसर तो बिल्कुल नहीं निकालने वाले, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए भी नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट से इसके एग्जैक्ट आंसर के बहुत ही क्लोज जो आंसर है वो हम निकालेंगे, और हमको पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन गिवन ऑप्शन में से कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगेन 6.67, ये आपको नंबर बहुत बार मिलेगा है ना, जब आप फिजिक्स करते हैं
तो ये नंबर आपको बहुत बार मिलता है 6.67 इंटू 10⁻11। क्यों? क्योंकि ये जो है जी है, कैपिटल जी की वैल्यू, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपको जहां जहां पर आप जो ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ये जी मिलेगा, और आपने एक ही काम करना है, 6.67 को एज्यूम कर लेना है 7। हम यहाँ पर इसको 2 से और 6 से बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, हम इसका जो है स्क्वायर निकाल के इससे डिवाइड नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा पॉइंट के बाद जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको मान लेंगे क्या 7, क्योंकि ग्रेटर है 5 से तो 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 7। फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू 2, नंबर एक साथ ले लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 6। ठीक है, हमने जो है नंबर्स को एक साथ ले लिया, जो 10 की पावर में नहीं है उनको एक साथ लेंगे, और जो 10 की पावर में उनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे कौन है सर, यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर है, इसको हम अलग से यहाँ पर ले लेते हैं 1.5 का स्क्वायर। अब आते हैं 10 की पावर पे। सर यहाँ 10 की पावर जो ऊपर है क्या करना है, उनको एज इट इज लेना है, प्लस में तो प्लस में लेंगे, माइनस में तो माइनस में। लेकिन जो पावर नीचे है उनको साइन बदलकर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, पावर से पावर होगी मल्टीप्लाई, तो 11, पहले इसको करते हैं सॉल्व, माइनस का 11, फिर प्लस का 30, फिर प्लस का 24, और नीचे क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 11 टू द 22, ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का 22। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 24 में से 22 गए, बच गए 2। ठीक है, 30, और ये कितना आ गया, 30 में से 1 गया 29, 29 में से 10 और गए, कितने बच गए, ये आया 19, 19 प्लस का 2, 19 प्लस का 2 21, यानी कि हमारे 10 की पावर आ गई 21। 21 बच्चों ऑप्शन में से कोई भी नहीं मैच कर रहा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लिखते हैं 7 इंटू 2 इंटू 6। आपको कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे सिंप्लीफाई, कैंसिल होंगे। ठीक है, 1.5, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर करेंगे। 15 है हमारा नंबर, 15 का स्क्वायर है कितना, 15 का स्क्वायर सर 225। अच्छा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यस, और पावर 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आया, यानी कि पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये 2.25 है, इसको हम क्या लिखेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद 2 है, वो 5 से छोटा है, यानी कि हम इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 से 2 कैंसल, 7 6 जा 42, 42 इंटू 10 की पावर 21। अभी भी ऑप्शन से मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है उसमें जो है ना 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को लेकर आएंगे यहाँ पे। डेसिमल 1 प्लेस बाद जब लेकर आएंगे तो हमको नेगेटिव साइड 1 प्लेस शिफ्ट होना है, यानी कि जब नेगेटिव में आएंगे तो पावर प्लस में ऐड होगी, जब पावर प्लस में ऐड होगी, है ना, तो हम 1 प्लेस इधर शिफ्ट हुए लेफ्ट में, तो पावर 1 प्लस हो जाएगी, और 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया वो है 4.2 इंटू 10 की पावर 22। तो बच्चों 4.2 को अगर हम और राउंड ऑफ करते हैं तो ये कितना है, 4 है, 4 इंटू 10 की पावर 22, यानी कि गिवन ऑप्शन में से 4 के क्लोज कौन है, 4 के क्लोज, सर ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, ये बहुत छोटा है, और 4 के सबसे क्लोज कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, और हमारा जो है आंसर वो अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल आ चुका है। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने में ना हमें 1 पेज का जो है 2 पेजेस का सॉल्यूशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट देख पा रहे आप, हमने क्या किया, 4 to 5 स्टेप में क्वेश्चन को कर दिया खत्म। ठीक है, ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, मेथड को सॉल्व करेंगे, अप्रोच को समझेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम बाई आर स्क्वायर, जिसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमको सबको मालूम होनी चाहिए, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारी अर्थ के लिए क्या है, फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम में हमको ये वैल्यू प्रूव करने के लिए बोला जाता है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 6.67 को सर हम लिख देंगे कितना, 7, राउंड ऑफ करेंगे 7 लिख देंगे, इनटू में क्या आएगा, नंबर को लिखते हैं 6, और नीचे नीचे बच्चों क्या है, 6.4 का स्क्वायर है, लिख दिया 6.4 का स्क्वायर। अब 10 की पावर को क्या करते हैं, 10 की पावर को एक जगह समेट लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, क्या होगा 10 की पावर, सर सबसे पहले 10 की पावर लिख दो माइनस का 1, और फिर सर कितनी है
प्लस का 24। अच्छा, नीचे पावर मल्टीप्लाई हो रही, 6 2 12, 12 नीचे है प्लस में है, ऊपर आके माइनस का 12, माइनस का 12। अच्छा सर, एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप कोई नंबर के ऊपर पावर दिखाई दे, नंबर के ऊपर पावर दिखाई दे, तो आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, पहले उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा। तो 6.4 जो है बच्चों, हमको क्या करेंगे, हम इस 6.4 को ना 6.5 के बहुत क्लोज है, ये 6.4 6.5 के बहुत क्लोज है, और किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना इसको 6.5 समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए, और 6.5 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें, 6.5 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रिक सीखी है इसी सीरीज के अंदर, हमने ट्रिक सीखी है 5 का स्क्वायर 25, और 6 के बाद आता है 7, 6 7 का 42, यानी कि 4225, 4225। पॉइंट के बाद वन डिजिट है, वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, यानी कि पॉइंट आया 42.25, 42.25। इट मींस ये बहुत ही क्लोज है, किसके अप्रोक्सीमेट, ये क्या है 42 है, 42 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे अप्रोक्सीमेट 42, ये हो जाएगा 7 6 जा 42, और 6 से 6 कैंसल, इधर कितना आया 1 इंटू 10 की पावर कितनी आई देख लो इधर, 24 में से 12 गए, 24 में से 12 गए तो कितना बचा 12, और 12 में से 11 गए तो कितना बचा 1, यानी 10 की पावर 1, और 10 की पावर मतलब 10, और 10 बन रहा 10, 10 आया हमारा, है ना? ये था जी, जी की जो वैल्यू आई वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मुझे बताओ ऑप्शन में ये किससे मैच कर रही है? ऐसा ऑप्शन जो कि 10 के बहुत क्लोज है, ये बहुत दूर है, ठीक है, ये क्लोज है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, ऑप्शन नंबर सी, तो दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर ना हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू गिवन है इस बार, और जी कांस्टेंट मालूम है, एम जो है मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास हमको गिवन नहीं है, दूसरे का गिवन है, और नीचे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी गिवन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मास को फाइंड करने के लिए मास को एक तरफ रखा, और जो डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट किया, वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, और जो ऊपर वाला पार्ट था न्यूमरेटर में वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा चेक करेंगे ऑप्शन इनमें से कौन सा आता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर को कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, ठीक है? तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर सर इधर 10 की पावर है 22, फिर इधर कितना है, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22, और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो पावर प्लस हो जाएगी, 22 एडिशन में आया, ठीक है? नीचे वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो साइन बदलेगा, -11 है तो ऊपर आके प्लस का 11, और ये +24 है, ऊपर जाके माइनस का 24, माइनस का 24 हो गया, ओके। अभी नंबर पे आते हैं सर, 3.5 है ना, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 का मतलब 7/2, 3.5 का मतलब 7 का हाफ, ठीक है? जब पॉइंट के बाद 5 है ना, तो हम अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, हम 3.5 को क्या लिख देंगे, 7/2, क्योंकि 7 का हाफ 3.5 है, तो ये आ गया 7/2। अच्छा, इधर से क्या बचा 1.5, 1.5 का ना स्क्वायर करना है, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2.25, और 2.25 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, करेक्ट है? तो ऊपर क्या आया, इधर से 2 आया, ये आया 7/2, ये है 2। अब नीचे आते हैं तो 6.67 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये है 7, इंटू में नीचे 7 आया, और इधर क्या बच गया 6। तो बच्चों काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ऊपर 1 है और नीचे 6 है, सिर्फ 1 को 6 से आपको डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना था, 1 को 6 से डिवाइड करना है, बहुत इजी है, ठीक है? डिवाइड करते हैं 6 से 1 से, पॉइंट लगा के पहले क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है? 10 बन गया, 10 हो गया, आप 6 1 जा 6, ठीक है? 10 में से 6 के कितने बचे 4, पॉइंट से 0 मिला, बन गया 40, 6 6 जा 36, बचा कितना 4, 4 बचा, फिर 40 बना, फिर 6 6 जा 36, तो हर बार 4 बच रहा है, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.166 इंटू 10 की पावर, इधर देखते हैं, इधर देखेंगे तो अभी 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 22 + 22, ये हो गया 44। अच्छा, अब 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, ये ग्रेटर है माइनस का साइन, 4 में से 3 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, कितना आया 31, 31, यानी 10 की पावर आ गई आपकी 31, ठीक है? अभी अब हमारा आंसर नहीं आया, थोड़ा इसको और राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि आंसर में जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इस बार जो है ना हमको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी जब हम
पॉजिटिव साइड जाएंगे, जब पॉजिटिव साइड जाएंगे तो 10 की पावर माइनस, कितना प्लेस आगे जाना है सर हमको ना, वन प्लेस आगे जाना है, यानी 1.66, वन प्लेस आगे गए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, 1.66 को ना सर हम कितना लिख सकते हैं, 1.66 बोले तो 1.7 इंटू 10 की पावर 30, 10 की पावर 30 यानी 1.7 के क्लोज कौन सा ऑप्शन है 10 की पावर 30 में, 1.7 के क्लोज कौन है, 1.9, 1.7 के दूर है ये तीनों भी ऑप्शन, 1.7 के सबसे क्लोज है 1.9, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 1.7 टू 10 की पावर 30, पावर भी हमारी सेम आई। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर दिया हुआ है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो हमारी रेजिस्टिविटी है, लेंथ ऑफ मटेरियल है एल, और ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन, जो कि गिवन होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस थी हमारी किसमें, मिलीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया तो पावर आ गई -3 और उसका स्क्वायर है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, ये लेंथ ऑफ मटेरियल मिली, ये किसमें है, ये मीटर, मीटर में 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी यहाँ पर है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.72 है ना बच्चों, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर ना बहुत छोटी छोटी पावर है, पावर बहुत छोटी है तो हम बहुत ज्यादा राउंड ऑफ एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि पावर जो है ना बहुत कम है, लास्ट क्वेश्चन जो थी उसमें पावर 24 31 इस तरह से थी, तो वहां पर हम बड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते थे, यहाँ पर हम इसको 1.7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे कितना आएगा 22, ये नीचे का 7 जो है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आया। ठीक है सर, इनटू में 10 की पावर को एक जगह कलेक्ट करेंगे, एक जगह पे कलेक्ट करेंगे तो 10 की पावर -8 है, फिर ये पावर प्लस की है, प्लस में मल्टीप्लीकेशन में तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, ये डिवीजन में है लेकिन मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, -6 आएगा, -6 ऊपर, माइनस का 6 ऊपर जाके बनेगा प्लस का 6, प्लस का 6। अच्छा ठीक है सर, 17 सेवन जा होता है 119, 119 और नीचे कितना आया 22, तो पॉइंट वन डिजिट के बाद है, पॉइंट डिजिट लगा देंगे वन डिजिट के बाद। अब इंटू में 10 की पावर कितनी आई वो देख लेते हैं। ठीक है, 6+3 कितना हो गया, 6+3 हो गया 9, 9 में से 8 गया, बच गया 1। अच्छा 119, इसको 119 बनेगा, ये कैसे, क्योंकि 11.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, डेसिमल को कैंसिल कर देगा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 अपॉन में 22। और बच्चों 119 ना 120 के बहुत क्लोज्ड है, बहुत क्लोज्ड है, तो इसे लिख सकते हैं 120 अपॉन में 22। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12 0। अब 60 को 11 से डिवाइड करना है आपने, 11 1 11, 11 5 55, 55 बचा कितना, 5 बचा, पॉइंट लगा 0, 50 हो गया, फिर से कितना आएगा, 11 5 55 और कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 होगा, 11 5 55 बचेगा, फिर से 5 बचेगा। ठीक है, तो 5.5 हमारा आ रहा है भी, है ना, 5.5 अप्रोक्सीमेट जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है 5.5 ओहम के। तो 5.5 के क्लोज कौन है, 5.5 के क्लोज है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे क्लोज है 5.5 के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बच्चों यहां तक करने के बाद आपने ब्रैकेट में ये लिखना नहीं भूलना है, क्या, अप्रोक्स नहीं लिखना भूलेंगे, क्यों, क्योंकि हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे, इसलिए हम टीचर को बताएंगे कि हमारा जो आंसर है भाई वो एग्जैक्ट आंसर के बहुत क्लोज्ड है, इसलिए मार्क्स दे दो। ओके, तो ये कैलकुलेशन कहाँ करना है आपने, फिर एग्जामिनर को ये दिखाना नहीं है, टीचर को वो कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे और डायरेक्टली आप जो अपना आंसर ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन भी स्किप नहीं होगा, मिस नहीं होगा और आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके अंदर बेटा अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्स के ऊपर सॉल्व करना है, और ये जो फोर्स का क्वेश्चन है ये है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। बट यहाँ फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स थे उनको हम रीअरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लिए वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटेगा वेलोसिटी के ऊपर से तो इसके ऊपर बन जाएगा रूट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो रूट के अंदर कैलकुलेशन है, तो उसको देखो कैसे सॉल्व करने हैं, आपको भी एक अप्रोच मिलेगी कि हम रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी पुट की हुई है यहाँ पर। जो फोर्स है वो गिवन है इतना न्यूटन, और ये रेडियस इतनी गिवन है, ठीक है, 10⁻10⁻23, और जो मास है वो इतना है। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रूट के अंदर देखेंगे 10 की पावर को कैसे अलग करना है ना। तो 10 की पावर को अलग करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 10 की पावर कितनी है। सर 10 की पावर 11 है, तो जितनी भी 10 की पावर है सबको समेट लेंगे। सबसे पहले 11, ऊपर वाली पावर्स एज इट इज साइन के साथ आएंगी, नीचे वाली पावर्स अपोजिट साइन के साथ आएंगी। ठीक है, ऊपर 11 है, फिर कौन है, प्लस का 23 है, अच्छा प्लस 23, फिर नीचे 27 है, ऊपर आने के बाद क्या बन जाएगी पावर, माइनस का 27। सर 10 की पावर्स तो पूरी आ गई। अब बात आती है नंबर्स की। ठीक है, 7.8 को अगर हम देखें, 7.8, तो ये नंबर बेटा किसके क्लोज है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो ये राउंड ऑफ होगा 8 की तरफ, है ना। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 4.145, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद है 1, और 1 5 से स्मॉलर है, तो इसको राउंड ऑफ करने पे 1 ऐड नहीं होगा, ये क्या रहेगा, एज इट इज 4 रह जाएगा। नीचे आते हैं 1.9, पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर 9 है और 5 से ग्रेटर है, इसीलिए 1.9 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 होगा 2, तो नीचे आएगा 2। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, और 8 टू जा क्या बन जाएगा 16, 8 टू जा 16 बन जाएगा, यानी कि 16। ओके, फिर यहाँ पर 10 की पावर्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या पता चला कि 23 माइनस 27 कितना आया, माइनस का 4 आया। फिर 11 में से 4 गए, कितना आया बच्चों, 7 आया, कितना आया, 7 आया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि रूट के अंदर 16 है और 10 की पावर 7 है, अगर हमको 10 की पावर को बाहर निकालना है तो रूट के अंदर जब 10 भी आएगा, 10 कभी भी आप देखेंगे रूट के अंदर, तो वो इवन पावर के साथ होना चाहिए। किसके साथ, इवन पावर के साथ। अगर पावर इवन नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको इवन बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 8, जो कि इवन है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक पावर ऐड करनी है, यहाँ पे एक पावर ऐड करनी है, और यहाँ पर अगर एक पावर ऐड करनी है मतलब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, क्योंकि माइनस की तरफ नेगेटिव साइड जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ तब पावर ऐड होगी। यानी कि अगर पावर 1 ऐड करनी है तो 1 प्लेस डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसका मतलब रूट के अंदर क्या आएगा, 1.6। ठीक है, और यहाँ पर पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि 7 प्लस 1 8। ठीक है, अब 1.6 को देखते हैं। अगर हम रूट के अंदर अगर 1 लिखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर लिखा हुआ 1.6, यानी कि 1 से थोड़ा ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू जो स्क्वायर रूट को सॉल्व करके आएगी वो भी 1 से थोड़ा ग्रेटर आएगी, है ना। या तो 1.1 कुछ होगी, है ना, 1.1, 1.01 समथिंग कुछ तो भी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आई, 1.1 मान लेते हैं। ठीक है, 10 की पावर 8, जब हम पावर को बाहर निकालते हैं ना तो बेटा रूट के बाद जब पावर बाहर आएगी तो पावर हो जाएगी हाफ। पावर क्या हो जाएगी, हाफ, यानी 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4, 8 का हाफ हो जाएगा 4। ठीक है, और क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1.1 आया, बट ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, बट ये एग्जैक्ट के बहुत ही क्लोज है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 1.1 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये किसके क्लोज है ऑप्शन में, सर ये तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये 1 से बहुत बड़ा है, ये भी 1 से बहुत बड़ा है, ये 1.1 के ऑलमोस्ट क्लोज है, 1.1 के ऑलमोस्ट क्लोज है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से है ये ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है। करेक्ट ऑप्शन हम फाइंड कर रहे हैं अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो, और अगर ऑप्शन नहीं है, हम स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर हम जो अपने टीचर को ये लिखकर बताएंगे कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट इतना आया, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स। क्या लिख देंगे बच्चों, अप्रॉक्स, जिससे कि हमको स्कूल में भी पूरे मार्क्स मिल जाए, और नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत है, हाफ मार्क कट जाएगा, बाकी तो मिलेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं करते इस मेथड से तो फिर हमारे गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि रूट की कैलकुलेशन है और बहुत टाइम टेकिंग होती है, बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, आर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है, और जब हम आर के ऊपर का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट बनेगा, और इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं के, ई
और mg इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कांस्टेंट, मास और ये g की वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं बच्चों सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस को। आपने क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर क्या करना है, हम इनको राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं ना। 9 को हम 9 ही रहने देंगे, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर है, 1.6 का स्क्वायर, 1.6 को थोड़ी देर के लिए 16 समझते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पावर 2 है, 1 2 जा 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। 2.5 को ना सर हम 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 2.56 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2.5। नीचे क्या है सर, नीचे 9.1 है, इसको ना हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिखेंगे। 9 को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, 9.8 को ना सर इसे हम लिख सकते हैं 10, इसे हम 10 लिख सकते हैं। अब 10 की पावर्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है सर, 10 की पावर 9 है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 19 टू जा 38, माइनस का 38, माइनस का 38 आ गया। ठीक है, नीचे आते हैं, -31 है, ऊपर जाने के बाद प्लस का 31 हो गया, प्लस का 31। ठीक है, ये सब रूट के अंदर है, सब कुछ किसमें है, रूट के अंदर है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 9 से 9 कैंसिल हो गया। अच्छा, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो नीचे आएगा, 100 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको 25 रहने देंगे थोड़ी देर के लिए और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 38 में से 31 गए, प्लस माइनस माइनस, 38 में से 31 चले गए, कितने बच गए, 7 बच गए। 9 माइनस का 7, 9 माइनस 7 बच गया 2। अच्छा, नीचे 2 है और ये 100 है ना, 100 है, 100 की पावर यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 की पावर क्या लिख रहे हैं, ऊपर 2 और नीचे कितना है, 100 है। 100, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसल, 100 100 कैंसल, और रूट के अंदर कितना है, 25 है, रूट के अंदर है 25। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर जो है 5 के आसपास आ रहा है ना, 5 के आसपास आ रहा है, 5 मीटर के आसपास आ रहा है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है 5 के आसपास, सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 के बहुत क्लोज है, यानी कि हमारा ये जो अप्रोक्स आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब करते हैं बच्चों हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमको फोर्स का फॉर्मूला गिवन है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ये हमारा चलो बच्चों, अब हम करते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्वेश्चन, जिसके ऊपर के हमारा एक कूलम्ब कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस हैं और उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमको के भी गिवन है, चार्ज की वैल्यूज भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर्स को कलेक्ट करेंगे और फिर नंबर्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, यहाँ पर छुपा हुआ है एक 10 का, एक 10 है और एक 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 का जीरो छोड़ देंगे, 10 का भी जीरो छोड़ देंगे, सिर्फ 2 को पकड़ेंगे। यहाँ पर 2 आया और नीचे देखेंगे 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो बच्चों इसे हम 25 इंटू 25 लिखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी 10 की पावर्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 10 की पावर है 9, प्लस का 9, ये है माइनस का 6, और ये 1 और 1 मिलके 2 जीरोस, यानी कि 2 पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे, प्लस का 2, ये माइनस का 6, ये माइनस मल्टीप्लाई होगी पावर, -2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -4, और ऊपर आकर ये प्लस बन जाएगी, प्लस का 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चों, हम ये 25 है, 25 को ना सर हम 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, लिख सकते हैं क्या, यस करेक्ट है, 25 को लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 2, ये कितना हो गया 100/4, और नीचे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे का 4 ऊपर। इसे भी क्या लिख सकते हैं, 25 को 100/4, 100 नीचे और 4 ऊपर, 100 नीचे 4 ऊपर। अच्छा, ये क्यों किया हमने, अरे भाई नीचे जीरोस आ जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे इजी चीज है नीचे डिनोमिनेटर को जीरोस में कन्वर्ट करना। 100, 10, 1000 ऐसे नंबर डिनोमिनेटर में अगर हम ला पा रहे हैं तो हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144, 144 को 2 से करेंगे, 144 को 2 से करेंगे तो आएगा 288, 288। अच्छा बच्चों, इधर 10 की पावर कितनी आई थी, ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 6 गया, बच गया 3, 3 प्लस 2 हो गया 5,
3 + 2 5 हो गया, और ये माइनस क्या, 6 में से 4 तो बचा माइनस का 2, 5 में से 2 गए तो बचेगे 3, बचे कितने 3, यानी 10 की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर 4 है, इसे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और नीचे 10 की पावर 4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर माइनस का 4, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये किसके इक्वल आ रहा है 288 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है, 10 की पावर -1, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर -1 है ना, तो इसको 1 प्लेस पीछे शिफ्ट करेंगे, 1 प्लेस पीछे शिफ्ट कर देंगे और 10 की पावर हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 28.8 न्यूटन, 28.8 न्यूटन। बच्चों पूरा एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट मैच हो गया हमारे मेथड से, अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन भी डायरेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसके अंदर हमको रेडियस गिवन है mv/qb के इक्वल, b हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है, ठीक है, हमें फाइंड करना है रेडियस। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कुछ इस तरह से है ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों क्या करेंगे 9.1 को ना सर हम 9.19 के बहुत क्लोज है, इसे मान लेंगे 9, और इसी लिख लेंगे कॉन्स, पहले नंबर लिख लेंगे 3 एज इट इज, और इधर आते हैं तो 1.6 ना सर 1.6 1.5 के बहुत क्लोज है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, हम क्या करेंगे 1.6 को 1.5 ले लेंगे, थोड़ी देर के लिए 1.5 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितना हम अप्रोक्सीमेशन क्लोज करेंगे उतना एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा, तो उसको 1.5 मान रहे हैं, इसका फायदा है, अभी देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर n2 में 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने नंबर्स तो सारे एक साथ लिख लिए, अब क्या करेंगे जितनी भी 10 की पावर थे उनको एक सिंगल बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर कितनी है माइनस का 31, ठीक है, पावर कितनी है माइनस का 7, फिर -19 नीचे से ऊपर आएगी पावर बन गई प्लस का 19, -4 ऊपर आकर बनेगी प्लस का 4, सर पावर भी हमने पूरी एक साइड ले ली और अब नंबर्स भी ले लिए, क्या करेंगे सर 1.5 को ना हम 1.5 को हम सब लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं क्या, यस सर 3/2 मीन्स 1.5, तो अब क्या लिखेंगे इसको 9 लिखते हैं, इसको 3 लिखते हैं, और नीचे क्या है 1.5 मीन्स 3/2, नीचे का जो 2 है वो ऊपर आएगा और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर कितना है 6 है, अच्छा 3 से 3 खत्म, 2 3 जा 6, और ये 3 3 जा 9, ठीक है, तो और इधर 10 की पावर कितनी है, यहाँ 3 बचा, उधर 10 की पावर देखते हैं कितनी है, ठीक है, 19 + 4 कितना हो गया 23 हो गया, 31 और 7 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये माइनस का 38, ये प्लस का है, ठीक है, माइनस करेंगे डिफरेंस कितना है इधर 7 और 8, 7 और 8 15 का डिफरेंस है, कितने का है 15 का डिफरेंस है, लेकिन ये ग्रेटर है, इसके साइन माइनस में है तो माइनस का 15 आएगा, अच्छा इधर कितना आया अप्रोक्सीमेट हमने कितना निकाल लिया, ऊपर बचा था 3 इंटू 10 की पावर -15, यानी कि -15 तो सब में है, अब नंबर को देखते हैं, यानी 3 के क्लोज कौन है, 3 के क्लोज ये है ना, छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये 3 के सबसे क्लोज दिखा है 2.84 इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर वो था, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन से हमने क्या किया डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन भी फाइंड कर लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है 2 मीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, ताकि टीचर को भी पता चले कि भाई मेरा आंसर करेक्ट तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन तुम्हारे एग्जैक्ट आंसर के बहुत क्लोज है, इसलिए मुझे मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे वो नीट का हो जेई का हो, वहां पे तो कोई भी आपका जो है मेथड कोई भी चेक नहीं करने वाला है, कोई भी स्टेप चेक नहीं करने वाला है, डायरेक्टली आपको मिलेंगे करेक्ट ऑप्शन को टिक करने के मार्क्स, तो आपने क्या करना है अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है और फास्ट कैलकुलेशन करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है, ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ऑप्शंस के अंदर दिए हुए नंबर्स में, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना, ठीक है। प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि जैसे 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर है, लेकिन 2 के अराउंड ही बहुत सारे ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी 2 के अराउंड है, तो ऐसे केस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट इस मेथड से हम ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसके अंदर ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये है 1/2 पाई कांस्टेंट नंबर, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और ये मास, ठीक है, फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस, ये जो हमने क्वेश्चंस लिए डायरेक्टली हमारे जो है
न्यूमेरिकल्स जो बुक्स के अंदर है, जो एग्जाम में आई हुई, वो डायरेक्ट हमने वैसे ही न्यूमेरिकल्स एज इट इज लिए, ताकि आपको जो रियल में प्रॉब्लम आती है उसको कैसे फेस करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पाई को ना 22/7 लिया। ठीक है, अब ये 7 क्या होगा, ये 7 जाएगा ऊपर, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, इनटू में 1.6 है सर, 1.6 को ना हम 1.5 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, और 1.5 को तो हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.6 की जगह क्या लिख देंगे, ऊपर 3 और नीचे 2 आ गया। अच्छा, इधर क्या है, अभी 6 है, इंटू में 6 है, अब कोई नंबर नहीं बचा, बाकी 10 की पावर से है वो बाद में लिखेंगे। इधर आ जाते हैं, 2 इंटू 22, 7 ऊपर आ गया, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 नीचे लिख दिए। ठीक है, 9.1 को ना हम सर 9 लिखेंगे, 9.1 को हम क्या लिखेंगे, इंटू में 9। ठीक है, अब 10 की पावर्स को ले लेते हैं, 10 की पावर कितनी है, माइनस का 19 है, उसके बाद माइनस का 4 है। अच्छा, नीचे कितनी है, माइनस का 31, ऊपर जाके क्या बनेगी, प्लस का 31, और तो कोई नहीं है 10 की पावर। ओके, ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल हो गया, बचा कितना सर, ये 7 बचा, नीचे 2, इधर 22, ऊपर 7 है, नीचे 2 इंटू 22 बचा। ठीक है, इधर 10 की पावर देख लेते हैं, 10 की पावर में क्या बच रहा है, 10 की पावर को देखते हैं, ये कितना है, 19, माइनस माइनस प्लस, तो 19 और 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 23, प्लस का 31 है, कितने का डिफरेंस है, 7 और 1 8 का डिफरेंस है ना, 10 की पावर 8 आ गई। अच्छा सर, ये 21 है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 21 के अप्रोक्स इक्वल है ना, 21 के आसपास है, क्यों ले रहे 21, क्योंकि ऊपर 7 क्या करेगा, 21 को कैंसिल करेगा, इसको हम क्या मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 21 मान रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना है, 2 3 जा 6 इंटू 10 की पावर है 8। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 6 1 जा 6, तो होगा नहीं है ना, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले और फिर इसको 0 मिलेगा, ये बनेगा 6 1 जा 6, बचा कितना, 4 4 4 बचा, पॉइंट से 0 लेंगे, पॉइंट से 0 लेंगे, 40 बनेगा, 6 6 जा 36, 40 में से 36 गए, कितने बचे, फिर से 4 बचे, पॉइंट से 0 मिलिया, 40 बना, फिर 6 6 जा 36, तो 0.166 आया, कितना, 0.166 इंटू 10 की पावर 8, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है ना। अब 0.166 ये किससे मैच होता है, एक बार देखते हैं, इतना हमारी फ्रीक्वेंसी आई 0.166, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी किससे मैच हुआ, ऑप्शन नंबर बी से ये हमारा आंसर मैच हो रहा है, 0.166 0.15 के बहुत क्लोज है, मतलब ये तो खुद भी 0.16 ही है, इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने आज सीखा कि अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे हम अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको फिजिक्स में ही आती है, कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं, थ्योरी हमको आती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो वहां पर होती है मिस्टेक। तो वहां जब हम ऐसे मेथड को अप्लाई करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, आंसर अप्रोक्स में आएगा। यहाँ पर आपने एक चीज लिखना नहीं भूलना है, क्या, अप्रोक्स। ठीक है, तो जब आप स्कूल का एग्जाम देंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये रफ में करेंगे, आपने टीचर को अपना प्रोसेस नहीं दिखाना है, पीछे करना है, और आपको आंसर जो है डायरेक्ट आपका आंसर लिखना है सॉल्व करने के बाद। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपका कुछ भी चेक नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका करेक्ट ऑप्शन मैच होना चाहिए, और ये तो हम अप्रोक्सीमेशन से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं ना। तो बच्चों ऐसी और भी सादे हम क्या करने वाले हैं, ट्रिक्स सीखने वाले हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो, थोड़े और स्मार्ट हो जाए ना, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए।